नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहेंगे। दोस्तों, आज हमारे सामने माइक्रोटेक 24x7 का पीसीबी है और आज मैं आप सबको समझाने वाला हूँ कि अगर आपका पीसीबी में बजर साउंड ऑफ हो गया है, बजर नहीं बज रहा है, तो क्या करोगे आप। हालांकि इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, बट फिर भी कई बार कस्टमर ऐसे आते हैं दुकान पे कि बोलते हैं यार मेरा साउंड नहीं कर रहा है, बैटरी लो तो जा रहा है बट साउंड नहीं कर रहा है, मेरे को इंडिकेशन नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम है, आपने कैसा बनाया है, मेरे को बना के दो प्रॉपर, मेरा सारा फंक्शन काम करना चाहिए। तो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं, तो क्या करिएगा, दुकान है बंद थोड़ी कीजिएगा, मैनेज करना पड़ता है ना। तो मैनेज कैसे होगा, जब आप हर काम करेंगे बारीकी से, ठीक है। तो आज आप कैसे समझा देंगे बजर के बारे में कि बजर का फॉल्ट कहीं से भी आए आराम से रिपेयर कर लोगे। और इस इन्वर्टर में देखने के बाद लमसम हर इन्वर्टर में आप समझ जाओगे फंक्शन कैसे होता है ना। क्योंकि लमसम सारा इन्वर्टर एक की तरह काम करता है सर जी, समझने का देर है ना। देखिए, अब ये रहा बजर, ठीक है। अब पहले आप ये समझिए कि यहाँ देखिए, मैं यहाँ जूम कर लेता हूँ। देखिए सर, ये रहा बजर। अब ये जो बजर है, ठीक है, इसका देखिए 2 पॉइंट होता है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, ठीक है। अब बजर को बजने के लिए चाहिए 12 वोल्ट, ठीक है। कितना चाहिए सर जी? 12 वोल्ट। अब इसके 1 पॉइंट पे देखिए यहाँ लिखा हुआ है प्लस, है ना, पॉजिटिव। तो इसके 1 पॉइंट पे 12 वोल्ट दिया जाता है, ठीक है। कैसे दिया जाता है, तो यहाँ देखिए, यहाँ लगा हुआ है D1 के लोकेशन पर डायोड। इस डायोड के माध्यम से देखिए, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको। देखिए, इस डायोड के माध्यम से डायरेक्ट इसको 12 वोल्ट यहाँ मिल गया है, ठीक है। अब 12 वोल्ट तो मिल गया है, बट सिर्फ 12 वोल्ट मिलने से चलेगा नहीं, इसको चाहिए नेगेटिव भी। तो नेगेटिव कहाँ से मिलेगा सर जी? तो नेगेटिव इसको जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है ट्रांजिस्टर के माध्यम से। तो कौन सा ट्रांजिस्टर है? तो यहाँ देखिए, यहाँ पे लगा हुआ है ट्रांजिस्टर Q1 पे, देखिए, है ना, Q1। अब आप बात करेंगे सर इसको नेगेटिव कैसे मिलेगा, तो नेगेटिव इसको मिलेगा ट्रांजिस्टर के माध्यम से। कैसे मिलेगा सर? तो इसका जो कलेक्टर का पिन होगा, ठीक है, वो आउट करेगा नेगेटिव सप्लाई। कैसे? इसका एमीटर पिन पे अवेलेबल है नेगेटिव, और वही एमीटर का सप्लाई आउट कर देगा अपने कलेक्टर से नेगेटिव, जो मिलेगा इसको बजर को। बट ये आउट कब करेगा, यानी कि यहाँ देखिए, आप सीधा भाषा में ये समझिए कि इसका 3 पिन है सर, है ना। यहाँ देखिए, ट्रांजिस्टर का 3 पिन है, तो एक पिन का सप्लाई दूसरा पिन से आउट करेगा, यानी कि एक पिन पे इसका ग्राउंड है, उसको आउट करेगा दूसरा पिन से, लास्ट वाला पिन से। 1 नंबर पिन का सप्लाई आउट करेगा 3 नंबर पिन से, ठीक है। कैसे? जब इसका बीच वाला पिन पे कुछ सप्लाई मिलेगा, कितना? 0.7 वोल्ट। तो इसका बीच वाला पिन पे 0.7 वोल्ट कब कब मिलता है, तब ये चालू होता है और बजर बजता है, ये समझना है, ठीक है। तो अब ये समझिए कि इसके बेस पे, यानी कि बीच वाले पिन पे 0.7 वोल्ट तब मिलेगा जब आपका पीसीबी या तो ओवरलोड पे जा रहा हो या तो बैटरी लो पे जा रहा हो, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं कि हमारा पीसीबी जा रहा है ओवरलोड पे, ठीक है। अब काम कैसे करेगा, तो ओवरलोड के लिए पिन नंबर 11 है, ठीक है। 11 से निकला 4.5 वोल्ट, ठीक है। अब ये 4.5 वोल्ट जो निकलेगा वो सीधा चला जाएगा आपका कहाँ, चला जाएगा आपका D5 पे। ढूंढिए D5 कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये रहा आपका D5 लगा हुआ है जिनर, ठीक है। इसका नंबर होगा सर 4148। इस जिनर के माध्यम से, ठीक है, इस जिनर के माध्यम से ये सप्लाई पहुंच जाएगा इसके बेस पे, ठीक है। बट रास्ता में एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है, ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गया। क्या लगा हुआ है? रेजिस्टेंस लगा हुआ है R14 पे। देखिए, यह रहा आपका R14, ठीक है। इस रेजिस्टेंस के माध्यम से यहाँ सप्लाई आ रहा है, ठीक है। उसके बाद एक रेजिस्टेंस और लगा हुआ है R13 पे। बट दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए, यहाँ से सप्लाई निकला पिन से, गया आपका D5 पे, D5 से गया आपका R14 पे, R14 से डायरेक्ट आ गया आपका बेस पे, ठीक है। बट ये तो लगा हुआ है सीरियल वाइज, पर ये जो आपका रेजिस्टेंस है R13 पे, ये ऐसा नहीं है। इसका 1 पॉइंट कनेक्ट है आपका R14 के रेजिस्टेंस से, ठीक है, और 1 पॉइंट कनेक्ट है ग्राउंड से। अब यहाँ समझिए, यहाँ से निकला आपका मेन आईसी के पिन नंबर 11 से 4.5 वोल्ट, गया D5 पे, D5 से गया आपका रेजिस्टेंस R14 पे, R14 से गया आपका इसके बीच वाले पिन पे, बेस पे। तो यहाँ पे कितना निकला था? 4.5 वोल्ट निकला था ना, तो यहाँ पहुँच जाएगा 4.5 वोल्ट। 0.7 वोल्ट बनाने के लिए R13 का रेजिस्टेंस का 1 पॉइंट किया गया कनेक्ट, R14 से एक किया गया कनेक्ट आपका ग्राउंड से,
ताकि वोल्ट दब जाए, यहाँ बन जाए 0.7 वोल्ट। ठीक है। अब जिस तरह से ओवरलोड के लिए काम कराया गया है इस सिस्टम को, सेम उसी तरह से काम करवाया जाता है आपका बैटरी लो के लिए भी। बस बैटरी लो में आपका बदल जाता है एक जीनर, बाकी सब कंपोनेंट सेम रहता है। कौन जीनर? तो जीनर रहता है D4। ठीक है। यहाँ पे आया, आज 14 R13 पे गया, यहाँ पे वोल्ट बना 0.7 वोल्ट, बजर बज गया। ठीक है। तो अगर बजर नहीं बजता है तो आपको समझ जाना है। ठीक है। क्योंकि बजर जो बजेगा ओवरलोड का पिन क्या है 11, बैटरी लो का पिन क्या है 12। ये दोनों पिन से सप्लाई आउट होता है तभी आपका बजर बजता है। कोई दिक्कत सर? आज के बाद आप इस फॉल्ट में फंसोगे नहीं। एकदम बजर आपके लिए हो गया पानी, जीरो। कुछ नहीं है सर, बहुत ईजी है। मैं आपको साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर इतना चीज़ सिखा दूंगा यूट्यूब पे कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हर इन्वर्टर का फॉल्ट आपको सिखाऊंगा डीपली। ठीक है। बस सारा वीडियो को देखिए, फुल वॉच कीजिए। इतना डीपली आपको कहीं नहीं मिलने वाला नॉलेज। लोग बताते हैं बट कुछ रख के, मैं समझाता हूँ दिल खोल के। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।